अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जवाब होगा नहीं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मनी माइंडसेट सीखा ही नहीं। जोसेफ रुटकांगवा अपनी बुक नेवर स्टे ब्रोक में समझाते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, एक स्मार्ट माइंडसेट और डेली हैबिट से बनता है। ये बुक एक फाइनेंशियल वेकअप कॉल की तरह है, जो बताती है कि पैसा अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी सोच, अपने एक्शंस और अपने एनवायरनमेंट को कैसे बदलना होगा। आज हम इस बुक के जरिए सीखेंगे कि कैसे आप एक ब्रोक स्टेट से फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं, कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और कैसे आप पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है द ब्रोक माइंडसेट वर्सेस द रिच माइंडसेट। जोसेफ कहते हैं, ब्रोक रहना कोई कंडीशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने से पहले ही अपने दिमाग में हार मान लेते हैं। एक ब्रोक माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं कर भी क्या सकता हूं। वहीं एक रिच माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मैं सीख सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है, बैंक बैलेंस का नहीं। जोसेफ कहते हैं कि पहले अपनी सोच को बदलो। जब आपका माइंड रेडी होगा तो दुनिया आपको अपॉर्चुनिटीज देने लगेगी। सीधा सा लेसन है, ब्रोक लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं जबकि रिच लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। चैप्टर 2 है वैल्यू कम्स बिफोर मनी। जोसेफ का एक गोल्डन रूल है, पीपल डोंट पे फॉर यू, दे पे फॉर द वैल्यू यू ब्रिंग। इसका मतलब है, अगर आप अपनी स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। ब्रोक लोग सोचते हैं, मैं पैसा कमाऊंगा फिर कुछ सीखूंगा। रिच लोग इसका उल्टा सोचते हैं, मैं पहले सीखूंगा फिर पैसा कमा लूंगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं। अगर आप हर दिन अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, नए ट्रेंड्स सीखते हैं, तो मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ती है, और जहां वैल्यू बढ़ती है वहां पैसा फ्लो होता है। लेसन सिंपल है, वैल्यू क्रिएट करिए, पैसा खुद आपके पीछे आएगा। अब आते हैं चैप्टर 3 पर, स्टॉप चेजिंग मनी, बिल्ड सिस्टम्स। जोसेफ कहते हैं, जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वो कभी स्टेबल नहीं होते, क्योंकि पैसा एक रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं। इसके बजाय एक सिस्टम बनाइए। सिस्टम का मतलब है एक प्लान, एक रूटीन, एक डायरेक्शन। जैसे कि अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज सेव करना, रेगुलरली इन्वेस्ट करना, लगातार नई स्किल सीखना और जानबूझकर नेटवर्किंग बढ़ाना। ये सब मिलकर आपका फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपको ब्रोक रहने से बचाता है। लेसन ये है कि पैसा कमाना लक नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक हैबिट है। चैप्टर 4 समझाता है, लर्न टू थिंक लाइक एन इन्वेस्टर। ब्रोक लोग अपना पैसा खर्च करते हैं कंजम्पशन पर, रिच लोग पैसा लगाते हैं क्रिएशन पर। जोसेफ कहते हैं कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं और उससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ये कंजम्पशन है, लेकिन एक ऑनलाइन कोर्स, ये क्रिएशन है, क्योंकि आप एक स्किल डेवलप कर रहे हैं। नए शूज एक लायबिलिटी हो सकते हैं, लेकिन एक स्किल बिल्डिंग टूल, ये एसेट है। इन्वेस्टर माइंडसेट का मतलब है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, ना कि सिर्फ उसे खर्च कर देना। तो हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मुझे आगे पैसा बनाने में हेल्प करेगा? चैप्टर 5 इज अ रिमाइंडर, योर सर्कल डिफाइंस योर बैंक अकाउंट। एक बहुत पावरफुल लाइन है इस बुक में, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। अगर आपका ग्रुप हमेशा नेगेटिव, ब्रोक और कंप्लेन करने वाला है तो आप भी वैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आपका सर्कल ग्रोथ माइंडेड, लर्निंग और सक्सेस ओरिएंटेड है तो आपका माइंडसेट भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। उन लोगों के साथ रहिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, उनके साथ नहीं जो आपको नीचे खींचते हैं। नेटवर्किंग से ही नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। अपने दोस्तों का एक ऑडिट करके देखिए। अगला चैप्टर है डिसिप्लिन इज अ रिच मैन सीक्रेट। जोसेफ कहते हैं कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन है। बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होते, और यही वजह है कि वो ब्रोक रह जाते हैं। अगर आप हर दिन एक छोटी सी हैबिट फॉलो करते हैं, चाहे वो सेविंग हो, लर्निंग हो या किसी साइड हसल पर काम करना हो, तो आपका मोमेंटम बिल्ड होता है। रिच लोग अपने गोल्स को एक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और हर दिन एक छोटा स्टेप लेते हैं। सक्सेस एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये डेली एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। चैप्टर 7 मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। आज के टाइम में सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहना बहुत डेंजरस हो सकता है। जोसेफ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कभी भी सिंगल इनकम पर रिलाय मत करो। इन्वेस्टमेंट्स करके एक सेकंड सोर्स क्रिएट करो।
आप स्टूडेंट हो या जॉब में, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्सेज बिल्ड करने ही चाहिए, जैसे कि फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कोई साइड बिजनेस या स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। पैसा तब बनता है जब वो हर डायरेक्शन से फ्लो करता है। एक इनकम आपको सर्वाइव कराएगी, मल्टीपल इनकम्स आपको रिच बनाएगी। चैप्टर 8 सिखाता है माइंडसेट ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ब्रोक लोग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे रहते हैं। वो चाहते हैं कि पैसा आज ही मिल जाए, लेकिन रिच लोग पेशेंस रखते हैं। वो सोचते हैं आज एफर्ट डालो, कल रिजल्ट मिलेगा। जोसेफ की एक सलाह है, थिंक डेकेड्स नॉट डेज। अगर आप अपनी मेहनत का रिजल्ट तुरंत चाहते हैं तो आप ग्रोथ के प्रोसेस को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में सैक्रिफाइस करिए, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। चैप्टर 9 योर रिलेशनशिप विद मनी। बुक का एक और इंपॉर्टेंट मैसेज है, मनी इज नॉट ईविल, इग्नोरेंसेस। बहुत लोग पैसे को नेगेटिव समझते हैं। उन्हें लगता है पैसा सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, लेकिन जोसेफ कहते हैं कि पैसा एक टूल है। अगर आप इसे सही से यूज करें तो जिंदगी आसान हो जाती है। आपको पैसे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना होगा, उसे समझना होगा, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना होगा। पैसे से दोस्ती करिए, उसे भागना बंद करिए। और आखिर में चैप्टर 10 नेवर स्टे ब्रोक द फिलॉसफी। जोसेफ कहते हैं कि ब्रोक रहना एक चॉइस है, डेस्टिनी नहीं। आपके पास हर दिन एक मौका होता है अपना माइंडसेट, अपना सिस्टम और अपनी लाइफ बदलने का। हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हैं, थोड़ा सा सेव कर सकते हैं और अपने गोल्स के एक स्टेप करीब जा सकते हैं। नेवर स्टे ब्रोक एक स्लोगन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसमें आप अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और अपनी ड्रीम्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो इस बुक से सीखे हुए प्रिंसिपल्स को एक बार फिर से याद करते हैं। पहला, माइंडसेट बदलो, पैसा अट्रैक्ट होगा। दूसरा, वैल्यू क्रिएट करो, मनी फॉलो करेगा। तीसरा, सिस्टम बनाओ, रूटीन फॉलो करो। चौथा, इन्वेस्टर जैसा माइंडसेट रखो। पांचवा, अपने सर्कल को अक्लमंदी से चुनो। छठा, डिसिप्लिन और पेशेंस रखो। और सातवां, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करो। अगर आप ये प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ब्रोक रहना आपके पास्ट की बात हो जाएगी। तो याद रखिए, नेवर स्टे ब्रोक, क्योंकि ब्रोक होना आपके वॉलेट के बारे में नहीं, आपके माइंडसेट के बारे में है।